राशि चक्र की दूसरी राशि अर्थात हम वृषभ राशि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के वर्ष 2026 के राशिफल की बात करते हैं। पहले वृषभ राशि के स्वभाव के विषय में चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि के जातक हमेशा एक समझदार प्रवृत्ति की भांति जमीन से जुड़े हुए और प्रत्येक बात को बारीकी से समझने वाले होते हैं। ये व्यक्ति कुछ जिद्दी और शंकालु अवश्य होते हैं, परंतु हृदय में सहिष्णुता और दयालुता का भाव लेकर भी चलते हैं। तो मित्रों, 2026 में हम कुंडली के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम कि इस वर्ष की कुंडली के ग्रह क्या बोल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए इस वर्ष के लिए शनि जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु इस वर्ष दूसरे भाव से कर्क राशि में आने पर छठे माह में तीसरा हो जाएगा और 10वें माह में गुरु का चौथा होने के साथ ही केतु के साथ में योग बनेगा। साथ ही 4 ग्रहों की युति जो है वह अष्टम भाव में, सूर्य शुक्र बुध और मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए सामान्य तौर पर देखने पर कुंडली के अध्ययनों से ये पता चलता है कि वृषभ राशि के लिए इस वर्ष का जो समय है वह इतना सरल नहीं है, मिश्रित फल देने वाला यह वर्ष है। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो अष्टम भाव में बैठकर लाभ होने वाले या प्राप्त होने वाले लाभों को कम भी करते हैं, परंतु गुरु चतुर्थ स्थान में आने तक उससे पूर्व तीसरा और दूसरा रहेगा 10वें माह तक, अक्टूबर तक। जब 31 अक्टूबर यानी वर्ष के अंत में वह चौथा होगा, उससे पूर्व तीसरे स्थान में रहकर वह बहुत अच्छा फल भी देगा। इस वर्ष आपके शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है। तीसरी दृष्टि से वह स्वास्थ्य भाव को देख रहा है। साथ ही राहु भी 10वीं दृष्टि से स्वास्थ्य भाव को देख रहा है और स्वास्थ्य भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव एवं कुछ बीमारी होने की संभावना है, या पूर्व से आप बीमार हैं तो उन बीमारियों के बारे में निश्चित समय समय पर देख रेख करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको अपनी बीमारी तकलीफ भी दे सकती है। साथ ही आपके पारिवारिक सामंजस्य में परिवार भाव में दूसरे भाव में गुरु का होना, परंतु शनि की चौथी दृष्टि होने के कारण से कुछ मध्यम मिश्रित प्रकार से उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि तीसरे भाव बुध का भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में गया, परंतु जैसे जैसे वो अपने बदलाव रहे करेगा तो उसके साथ में सामंजस्य में बदलाव भी आएंगे। परंतु मुख्य तौर पर वर्ष की शुरुआत में जो स्वामी अष्टम में होने के कारण से कुछ खराब फल भी दे सकता है। इसलिए पारिवारिक रूप से संघर्ष एवं विचारों में मतभेद की संभावना बनती है। साथ ही लाभ की बात करें तो इस वर्ष लाभ स्थान में गुरु आने से पूर्व गुरु लाभ स्थान से देखें तो 12वां बना रहेगा, इसलिए लाभ हानि युक्त समय चलेगा। कारण कि लाभ भाव का स्वामी सूर्य भी अष्टम में गया वर्ष की शुरुआत में, इसलिए लाभ बनेगा 60% लाभ और 40% हानि के आकलन के साथ में मैं ये मानता हूँ कि वर्ष में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। आपके संतान के लिए गुरु की दृष्टि होने के कारण बहुत अच्छा फल देगा। संतान के लिए इस समय बहुत अच्छा समय रहेगा, अथवा ये मान सकते हैं कि किसी जातक के पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से नए मेहमान के आगमन या संतान प्राप्ति की संभावना भी बनती है। रोग और शत्रु भाव जो छठा भाव है जिसका मालिक शुक्र है वह भी अष्टम में गया, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस वर्ष शत्रु से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अगर किसी चुनाव में लड़ रहे हैं या अन्य किसी कोर्ट कचहरी में किसी शत्रु के साथ में अगर आप कुछ प्रकार से किसी भी प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप सचेत रहें, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, उससे आपको हानि भी हो सकती है और हार भी मिल सकती है। इसलिए शत्रु से सचेत रहते हुए कार्य करें। बने तब तक समझौता करने में फायदा है। वाणी पर संयम आवश्यक रखें। सप्तम स्थान के मालिक वृश्चिक राशि का
स्वामी मंगल है वह भी अष्टम में गया है। साथ ही आपके यहाँ से राहु की चौथी दृष्टि भी है, इसलिए पत्नी और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सावधान रहे। यह भाव भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते। साथ ही भाग्यस्थान की बात करें तो भाग्यस्थान का मालिक शनि आय में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी आय बनी रहेगी। शनि आपको इस वर्ष लाभ के फल देने को भी तत्पर रहेगा, परंतु शनि धीमा ग्रह होने के कारण से आपको शुरुआत में वह लाभ नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे समय बढ़ेगा और उन लाभों को मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही कर्म स्थान में राहु बैठा हुआ है, इसलिए कर्म स्थान अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए भी संतुष्ट नहीं होंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यह वर्ष ठीक नहीं है। इसलिए राहु दशम स्थान में बैठकर थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव भी दे सकता है। इसके लिए सचेत रहना और सजग रहना आवश्यक है। आय भाव में शनि बैठा हुआ, परंतु आय भाव का स्वामी गुरु दूसरे स्थान में धन स्थान में जाकर बैठा हुआ है, इसलिए आपको नए व्यवसाय में लाभ होने की पूरी संभावना है। अच्छा व्यवसाय चलेगा, परंतु शनि के कारण से व्यवसाय में कुछ परेशानियां और कुछ रुकावटें संभव भी है, इसलिए उससे भी निजात पाने के लिए आप खासकर इस वर्ष शनि के, राहु के एवं चतुर्थ स्थान में आने पर गुरु के कुछ उपाय अवश्य करें। साथ ही मैं ये कौन से माह में किस प्रकार का वर्ष भर में प्रति माह आपको कैसा रहेगा तो हम ध्यान देंगे। जनवरी मध्यम रहेगा, फरवरी इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, मार्च लाभकारी रहेगा, अप्रैल का समय मध्यम रहेगा, मई ठीक रहेगा, जून बहुत अच्छा रहेगा, जुलाई भी बहुत अच्छा रहेगा, अगस्त आपका मध्यम रहेगा, सितंबर बहुत खराब हो सकता है, अक्टूबर अच्छा रहेगा, नवंबर ठीक रहेगा और दिसंबर में सावधानी आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे वृषभ राशि के वर्ष 2026 का पूरा राशिफल। पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।